हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन आर्टिकल्स। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, पहला फिलअप लेते हैं। डैश एप्पल इज़ अ फ्रूट। तो ए एप्पल किससे शुरू होता है? ए से शुरू होता है। और अगर कोई वर्ड जो है वोवल से शुरू होता है, ए क्या है हमारा? वोवल, AEIOU। AEIOU बताए थे मैंने आपको, क्या होते हैं हमारे? वोवल्स होते हैं। अगर कोई वर्ड ए से शुरू होगा, वोवल से शुरू होगा, तो उससे पहले क्या लगेगा? एन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एन। ठीक है, एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। और एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले क्या लगता है? ए। और ये क्या है? काउंटेबल नाउन भी है, तो काउंटेबल नाउन से पहले भी क्या लगता है? ए। ठीक है, आगे देखो सेकंड सेंटेंस। डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। डैश अर्थ बताया था मैंने आपको, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, अर्थ, सन, मून, स्टार, इन सबसे पहले क्या लगेगा? द। कौन सा आर्टिकल लगता है? हेवनली बॉडी से पहले द। तो क्या लिखेंगे हम? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट लो थर्ड। डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग। डैश अम्ब्रेला, अब देखो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। यू क्या है? वोवल। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। तो क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग। अब देखो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? यूजफुल भी किससे शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है। पर आपको मैंने जैसे बताया था, अगर किसी के अंदर यू की आवाज़ आए, ये यू की आवाज़ आए, तो उससे पहले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अगर यू की आवाज़ आती है तो उससे पहले क्या लिखोगे आप? ए, ना कि एन। ठीक है, एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग। तो ये मैंने सेंटेंस दिया है क्लैरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट लो फोर्थ वाला देखो। यस्टरडे आई सॉ डैश वन आइड मैन। वन आइड मैन स्टार्ट किससे हो रहा है? ओ से। ओ क्या है? वोवल। तो वोवल से पहले क्या लगना चाहिए? एन, मगर एन नहीं लगेगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि जब मैंने आपको बताया कोई वर्ड जो है जिसमें आवाज़ आए वाह की, जब आवाज़ आए वाह की, ONE1, ओ से शुरू हो रहा है, ओन तो नहीं बोलते ना हम इसको, ठीक है ना? ओन तो नहीं बोलते ना, तो हम बोलते क्या है? वन बोलते हैं। तो आवाज़ किसकी आती है? वाह की। जब आवाज़ आए वाह की, तो हम क्या लिखते हैं? ए लिखेंगे। ठीक है तो ओ वोवल इससे पहले आना चाहिए एन, पर डज नॉट कम, बिकॉज रूल क्या है कि अगर वाह की आवाज़ आएगी तो आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो वन से पहले क्या लगता है? ए। ठीक है, yesterday I saw a one-eyed man riding on dash s। एस ए से शुरू हो रहा है, एस, और ए क्या है? वोवल है, तो इसे हम क्या लगाएंगे? ऑन एंड एस। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ सेंटेंस। महाभारता, महाभारता इज द सेक्रेड बुक ऑफ, अपने आप आएगी आपको आवाज, द हिंदूज, क्योंकि हिंदूज, मुस्लिम्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था जब एक क्या हो, कम्युनिटी पूरी एज अ होल हो, उससे पहले क्या लगता है? द। तो महाभारता इज द सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। सिक्स सेंटेंस देखो। शी विल कम बैक इन आवर। अब ये अलग रूल है, इसमें क्या है? एच की आवाज़ क्या है? साइलेंट है। और जैसे मैंने कल आपको क्लास में बताया था पहले वाले में आर्टिकल्स में, अगर एच साइलेंट हो तो उसमें क्या लगता है? एन लगता है। शी विल कम बैक इन एन आवर। आवर HOUR, एच साइलेंट है। जब एच साइलेंट हो तो हमेशा क्या लगेगा? एन लगेगा उससे पहले। आवाज़ एच की नहीं आ रही, एच की आवाज़ क्या आती है? हाँ। हाँ मतलब जैसे मैंने कल बताया, कोई वर्ड होता है हम्बल, हाँ की आवाज़ आती है। एच से स्टार्ट होने वाले शब्दों में आवाज़ किसकी आएगी? हाँ की आवाज़ आती है। मगर हम जब आवर बोलते हैं तो इसके अंदर ओ की आवाज़ आती है, HOUR, आवर। इसी तरह से एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, तो इसके अंदर भी एच के साइलेंट होता है, आवाज़ किसकी आती है? ओ की, ऑनेस्ट। एच साइलेंट है तो उससे पहले भी क्या लगता है? ऑनेस्ट से पहले भी एन लगता है, इसलिए। ठीक है, अब देखो आगे आओ नेक्स्ट फिलअप्स पे। आगे चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज पे, सेवेंथ पे। डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। तो मैं आपको कल के दोबारा से रूल्स रिवाइज करा रही हूँ कि चर्च, सोसाइटी, स्कूल, इनसे पहले द नहीं लगता, आर्टिकल इज ओमिटेड, कोई आर्टिकल नहीं लगता। मगर एक्सेप्शन ये बताई थी, अगर इनका प्राइमरी
जो प्राइमरी काम है अगर उनसे हम हट जाए, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको टेंपल का, कि हम टेंपल वर्शिप करने के लिए जाते हैं ना। तो अगर हम जाते हैं, कहते हैं कि आई गो टू टेंपल टू वर्शिप, तो हम आई गो टू टेंपल लिखेंगे, ठीक है। और हम अगर किसी पर्टिकुलर और काम के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैरिज के फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं टेंपल में, तो हम कहते हैं आई गो टू द टेंपल टू अटेंड द मैरिज पार्टी। तो टेंपल से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। इसी तरह वर्ड्स बताए थे आपको मैंने, चर्च, सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल, इनसे पहले दा नहीं आता। मगर ये सेंटेंस देखो, डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज़ प्रोग्रेसिव। अब इसमें भी चर्च का काम नहीं बताया कि चर्च के अंदर वर्शिप करने जा रहे हैं, इसका प्राइमरी काम नहीं है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, द। तो ये क्या बन जाएगा, द चर्च, ठीक है। आप देखो आगे 8th सेंटेंस, आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल। तो मैंने तुमसे वो पेंसिल बोरो करी। तो पेंसिल क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन से पहले क्या आता है, ए। कल मैंने आपको बताया था ना, इससे पहले क्या आता है, ए। तो आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल। नेक्स्ट देखो 9th वाला सेंटेंस, द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन डैश रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। तो क्या आएगा इसके अंदर, द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। क्योंकि दा क्यों लगेगा, क्योंकि रूफ जो बिल्डिंग का है, छत जो है बिल्डिंग की, वो पर्टिकुलर बिल्डिंग की छत के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द। और ए और एन क्या थे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। नेक्स्ट देखो इसका 10th सेंटेंस, आई वॉज बॉर्न इन टू डैश पुअर फैमिली। आप उसे बताया कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ। तो एक ही गरीब घर है ना, तो क्या लगाओगे आप, आई वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली, ठीक है। इसमें आप पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि एक गरीब घर में पैदा हुआ। तो इससे क्या हम लगाएंगे, ए, ओके। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, मैं आपको कुछ कराती हूँ एरर्स। जो एरर्स आते हैं एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, आगे हाई स्टैंडर्ड में और कंपटीशन के लेवल्स पे, वो वाले एरर्स मैं आपको बता रही हूँ। पहला सेंटेंस है इसमें, द इंडियन पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। इंडियन पीपल को बहुत ब्रेव और ऑनेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो देखो अब हम जब वर्ड बोलते हैं ना, द इंडियन पीपल्स, तो द इंडियन तो होता है एक पूरी इंडियंस, सारे भारतीयों को मतलब इकट्ठा करके कह दिया इंडियन। और जो पीपल्स हैं वो हो गया प्लूरल, बहुत सारे लोग। तो कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता द इंडियन पीपल्स, या तो बोलते हैं हम द इंडियंस, ठीक है, और या बोलते हैं हम द इंडियन पीपल, ना कि पीपल्स, ठीक है। या तो आप बोलोगे द इंडियन पीपल या द इंडियंस, एक ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो द इंडियंस आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ आगे, अगला सेंटेंस देखो, द बॉय आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही वॉज कटिंग डाउन अ ट्री। तो बच्चे ने फादर से पूछा कि वो पेड़ क्यों काट रहे हैं। तो अब इसमें आर्टिकल की देखो क्या गलती दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा है देखो, व्हाई ही वॉज कटिंग डाउन अ ट्री। अ ट्री तब लगाएंगे, ठीक है, अ ट्री क्या है, ठीक है, मगर जो ट्री है इसके अंदर पर्टिकुलर पेड़ की बात हो रही है कि वो वाला पेड़ क्यों काट रहे हैं, एक पर्टिकुलर पेड़ की बात हो रही है ना। तो जब पर्टिकुलर पेड़ की बात हो रही है तो आप क्या यूज़ करोगे, डेफिनेट आर्टिकल। व्हाई ही वॉज कटिंग डाउन द ट्री, वो पेड़ को क्यों काट रहे हैं, क्योंकि एक ही पेड़ काट रहे हैं, एक पर्टिकुलर पेड़ की बात है, इसलिए द। और वैसे हम क्या लिखते हैं, अ ट्री ही लिखते हैं, क्योंकि ट्री क्या है, काउंटेबल नाउन है, एक पेड़, ठीक है ना। अलग अलग सिचुएशंस पे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ये अप्लाई होते हैं। नाउ देखो 3rd सेंटेंस देखो, नाउ आवर डेज कोहली इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। अब जो है आजकल कोहली जो है बेस्ट प्लेयर है इंडिया में। तो आगे मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री आ गई, बेस्ट क्या आ गई, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो आपको क्या लगाना है, हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो नाउ आवर डेज कोहली इज़ द, क्या है यहाँ पे, द आना चाहिए था, बेस्ट से पहले द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे आ जाओ, आगे सेंटेंसेस देखो। अगला आता है 4th सेंटेंस, इसमें है नक्सलाइट्स किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस।
देखो नक्सलवादी क्या करते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं जिससे वायलेंस, हिंसा फैले। अवायलेंस, अब देखो अवायलेंस, यहाँ गलती है, एरर है, अवायलेंस नहीं लिखा जाता, क्या लिखते हैं सिर्फ टू स्प्रेड वायलेंस। ए वायलेंस इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जो वायलेंस है वो कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो सिंगुलर नहीं है, ठीक है ना, हिंसा सिंगुलर नहीं है, इसे हम ए नहीं लगाएंगे। तो टू स्प्रेड वायलेंस। आगे देखो फिफ्थ सेंटेंस, माई टीचर सेड दैट मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। मेरे टीचर ने बताया मून का एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो एकदम पकड़ लो बात कि जो मून है वो क्या है, हमारा हेवनली बॉडी है, और जो हेवनली बॉडी है उससे पहले आपको क्या लगाना है, हेवनली बॉडी से पहले द मून, ठीक है। तो ये आना था, माई टीचर सेड दैट द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। आगे देखो सिक्स्थ सेंटेंस में है, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज़ वर्स। दो बहनों में से ये वर्स है, बेकार है। तो दो में से जो कंपेयर कर दिया और किसी को कह दिया शी इज़ वर्स, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो है रूल क्या बताता है कि हम यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे, ऑफ टू सिस्टर्स, दो बहनों में से, शी इज़ द वर्स, क्योंकि हमने पर्टिकुलर उसको कह दिया, एक जने को कह दिया कि वो क्या है, बेकार है। तो शी इज़ द वर्स। जब हम पर्टिकुलर इंडिकेट कर देते हैं किसी को तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, तो कहेंगे शी इज़ द वर्स, ठीक है। आप देखो सेवेंथ वाला, हर फादर फॉरबिड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट। उसके फादर ने मना किया सर्कस नहीं जाना रात को देर से। तो हर फादर फॉरबिड हर, मना किया, टू गो टू सर्कस नहीं कहना है, क्या कहना है, टू गो टू द सर्कस जाने के लिए मना किया, क्योंकि रूल क्या है, टू गो टू द सर्कस जो है एक पर्टिकुलर जगह है, जो कोई पर्टिकुलर जगह है तो उससे पहले क्या लगाएंगे आप, द सर्कस। एट्थ सेंटेंस देखो, द वार्डन आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। अब देखो ये नया रूल है, नया रूल इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, द सनसेट गलत, द सनसेट नहीं होता कभी भी, क्योंकि आपको मैंने कल रूल से बताया था, जब सनसेट है, सनराइज है, तो ये जो टाइम होते हैं, डॉन है, ये जो टाइम होते हैं, इनसे पहले दा नहीं लगता, क्योंकि कभी भी टाइम से पहले दा नहीं लगेगा। सनसेट, सनराइज, डॉन, इन शब्दों से पहले दा नहीं लगता, ठीक है। तो बिफोर सनसेट। नेक्स्ट देखो अगला नाइन्थ वाला, शी वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। वो जो है लंच के लिए गई। आप देखो नया रूल क्या था, कहाँ पे ओमिट होता है, द लंच, मील्स मतलब डिनर से पहले, लंच से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले द नहीं लगता। तो लंच से पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि रूल क्या है, मील्स से पहले द नहीं लगता, ओमिट होता है, ठीक है। तो शी वेंट फॉर लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड। 10th सेंटेंस देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया डू नॉट नो द तेलुगु, ठीक है। अब देखो अलग रूल आ गया, दूसरा नेक्स्ट रूल क्या था, कोई भी लैंग्वेज होती है जैसे तेलुगु, हिंदी, इनसे पहले द इज़ ओमिटेड। तो मैंने आपको देखो रिवाइज करा दिया, टाइम, सनसेट, सनराइज, इनसे पहले द ओमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट मील से पहले द ओमिटेड, लैंग्वेज से पहले द ओमिटेड। तो द तेलुगु नहीं बोलोगे आप, सिर्फ तेलुगु। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया डू नॉट नो तेलुगु, ओके। तो दिस वॉज माई वीडियो। नाउ आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।